नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। विधानसभा चुनाव के चलते राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा स्थगित, नया शेड्यूल जारी। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते 30 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 4 नवंबर 2023 तक चलने वाली राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा 26 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2023 तक आयोजित होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विशेष कार्य अधिकारी रविंद्र पंचभाई ने पीटीआई भाषा को बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता और सुरक्षा व्यवस्था की स्थितियों पर विचार के बाद हमने राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 की तारीखों को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2022 में सफल रहे 13,000 उम्मीदवार इसकी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। टिकट कटने से बगावत पर उतरे कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यालय और कमलनाथ के बंगले के सामने प्रदर्शन। बता दें कि कांग्रेस में टिकट वितरण में दुखी कई नेताओं ने शुक्रवार को राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय और कमलनाथ के बंगले के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बता दें कि प्रत्याशियों की दूसरी सूची आने के बाद प्रदेश कार्यालय के बाहर भड़का विरोध कमलनाथ के बंगले तक पहुँच गया। बैसरिया से आए कार्यकर्ताओं ने बंगले के गेट पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बैसरिया के प्रत्याशी का टिकट बदलने की अर्जी लगाई। बता दें कि पीसीसी के सामने दिग्विजय सिंह का पुतला भी जलाया गया। वे बंगले में घुसना चाह रहे थे लेकिन वहां मौजूद गार्डों ने उन्हें रोक दिया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं। टिकट वितरण में कमलनाथ ने अपने समर्थकों को टिकट दे दिया। इसी बात से कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। भाजपा की 5वीं सूची आ सकती है आज। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, 5 मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। बता दें कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में चल रही है। बैठक में मध्य प्रदेश की बाकी 94 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बुलाई गई इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। बता दें कि भाजपा आज यानी शनिवार को सूची जारी कर सकती है। जो सीटें घोषित होना बाकी है उसमें सीटिंग विधायकों के साथ हारी हुई सीटें शामिल है। बता दें कि बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बी डी शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। यहाँ भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी हुआ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रभारी हुआ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत अन्य नेता भी मौजूद हैं। छोड़ो अखिलेश वकीलेश, सपा अध्यक्ष का नाम सुनते ही कमलनाथ खिन्न, इंडिया गठबंधन में बढ़ी खटास। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन में दरार पैदा हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से गठबंधन को लेकर दिए गए बयानों के बाद अब कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ उनका नाम सुनकर खिन्न हो गए। पत्रकारों की ओर से सवाल पूछे जाने पर कमलनाथ ने बेरुखी से कहा, अरे भाई छोड़ो अखिलेश वकीलेश। यह कहते हुए उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने को कह दिया। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करना चाहती थी। अखिलेश यादव का कहना है कि इसको लेकर दोनों दलों में बातचीत भी हुई लेकिन कांग्रेस ने एक तरफा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम लेकर कहा था कि 6 सीटें देने की बात हुई थी लेकिन अंत में एक भी सीट नहीं दी। बता दें कि कमलनाथ ने शुक्रवार को पत्रकारों से कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को लेकर कहा, माहौल बहुत अच्छा है, लोग हमें फोन कर कह रहे हैं और बता रहे हैं कि लोगों में उत्साह है। एमपी के इन क्षेत्रों में बीजेपी को फायदा, 2 में कांग्रेस को बम्पर बढ़त, इस रीजन में कांटे की टक्कर। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का फोकस उन विधानसभा सीटों पर ज्यादा है जहां 2018 में हार मिली थी। ऐसे में बीजेपी ने कई सीटों पर सांसदों को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम कर रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया टीवी CNX का सर्वे सामने आया है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों को झटका लगता दिख रहा है। सर्वे में दोनों कांटे की टक्कर देते नजर आ रही है। वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां पार्टी को झटका लग रहा है। बता दें कि महाकौशल, विंध्य और मध्य भारत में बीजेपी को फायदा हो रहा है जबकि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। नेताओं को 2 कौड़ी का बताया अखिलेश ने, कांग्रेस सपा की लड़ाई में बीजेपी ने ली चुटकी। बता दें कि मध्य प्रदेश में चल रहे कांग्रेस और सपा के झगड़े के बीच अब बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि गठबंधन का रायता फैल चुका है। प्रमुख सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेताओं की औकात तो 2 कौड़ी की है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। बता दें कि जबलपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा, इंडिया गठबंधन की पोल खुल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा था कि यह इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक समाजवादी पार्टी सर्वोच्च नेता तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को 2 कौड़ी का बोल दिया है।
एमपी कांग्रेस में थम नहीं रही अंदरूनी कलह, दूसरी लिस्ट के बाद भी कई सीटों पर बागियों ने बुलंद की आवाज। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीद थी कि इस लिस्ट के बाद बागियों की चुनौती दूर होगी, लेकिन यह और बढ़ती मालूम पड़ रही है। हालांकि कांग्रेस ने दूसरी सूची में 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं, फिर भी अंदरूनी खींचतान बरकरार है। सूबे में कई विधानसभा सीटों पर बागी ताल ठोकते नजर आ रही है। इन रिपोर्ट में उन सीटों का लेखा जोखा जहाँ से बागी निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रही है या ऐसा ऐलान कर चुके हैं। संजय शुक्ला राम तो कैलाश विजयवर्गीय रावण है, सज्जन सिंह वर्मा ने यह क्या कह दिया। बता दें कि कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय पर हमला बोला है। सज्जन सिंह ने संजय शुक्ला को राम बताया तो कैलाश विजयवर्गीय को रावण कहकर संबोधित किया। बता दें कि सज्जन सिंह वर्मा ने एक चुनावी सभा में कहा कि युद्ध में राम रावण को हरा देगा, चुनाव में राम विजय का जुलूस निकालेगा, उसका नाम है संजय शुक्ला। कैलाश बाबू, अगर आप महान नेता होते तो बड़ी बड़ी बात करके गए हैं कि बाणगंगा को 1 नंबर बना दूंगा। उन्हें मालूम नहीं है कि 2 नंबर का मजबूर वहीं पड़ा है, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तेरे बच्चे इंग्लैंड में पढ़कर आए हैं दोस्त, एक बात समझ लीजिए, यहाँ राजनेता नहीं चाहिए, यहाँ जनसेवक चाहिए। बता दें कि इंदौर 1 विधानसभा सीट से कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी प्रत्याशी हैं। इस सीट पर संजय शुक्ला कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उन्हें चुनौती दे रही है। कांग्रेस ने सभी सीटों पर उतारे उम्मीदवार, मगर बैतूल पर नहीं किया ऐलान। क्या है बीजेपी के कारण? जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 88 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची की घोषणा कर दी है। गुरुवार देर रात जारी की गई इस सूची के साथ पार्टी ने 17 नवंबर को होने वाले 230 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए एक को छोड़कर सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अभी तक बैतूल जिले की आमला सीट से किसी भी नाम की घोषणा नहीं की है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस सीट से एक महिला डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे टिकट मांग रही है, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने अभी तक इसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है और मामला फिलहाल अदालत में लंबित है। इससे पहले पार्टी ने 144 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी, लेकिन दूसरी सूची जारी करते हुए 3 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए। दिल्ली में दोस्ती, राज्यों में कुश्ती, सीएम शिवराज ने इंडिया गठबंधन को क्यों कहा अजीब और बेमेल। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी चहलकदमियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को टिकट वितरण और इंडिया गठबंधन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, घमंडिया गठबंधन की हालत यह हो चुकी है कि दिल्ली में दोस्ती, राज्यों में कुश्ती का माहौल है। सीएम शिवराज ने कहा कि जिस दिन इंडिया गठबंधन बना था तभी हमने कह दिया था कि यह बेमेल गठबंधन है। घमंडिया गठबंधन में न लोगों के विचार एक है और न ही दिल एक है। केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर ये बेमेल गठबंधन बना था, जो बनने से पहले ही टूट रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन ने मध्य प्रदेश में रैली तय की थी, लेकिन कमलनाथ ने उन्हें घोषणा से भी मना कर दिया। बहन को रुपया दे रहे हैं और हमें 4 महीने से पेंशन नहीं मिला। ग्वालियर चंबल में किसके पक्ष में है माहौल? बता दें कि एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर सबकी नजर ग्वालियर चंबल के इलाके पर है। तारीखों की घोषणा के साथ ही जनता ने भी अपना मन बना लिया है। ग्वालियर संभाग के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से नवभारत-टाइम्स.com ने बात की है। बस में सवार लोगों ने चुनाव को लेकर अपने अपने मन की बात कही है, साथ ही लोगों ने अपनी पसंद भी बताया है। इस दौरान दिमनी विधानसभा क्षेत्र निवासी सोबरन सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति काफी ठीक है और साथ भी उनका ही देंगे। उन्होंने बताया कि वह काफी बड़े नेता हैं और उनसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उनका साथ देने में पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही चुनावी चर्चा में ग्वालियर निवासी मुन्नी तोमर ने कहा कि सरकार तो शिवराज की होगी, वे अपने बहन को रुपया दे रही है। उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला बेटा, पेंशन भी आई, वो भी 2-3 महीने में बंद कर दिए गए, तो हमें क्या दे रही है। वहीं वोट डालने की बात पर उन्होंने कहा कि अब देखेंगे किसको वोट डालेंगे, जो हमारी सहायता करेगा हम तो उसी को वोट देंगे। अखिलेश यादव के गुस्से से सहमी कांग्रेस बोली, सपा अध्यक्ष महत्वपूर्ण टच में है हमारे नेता। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मन मुताबिक सीटें न मिलने से नाराज अखिलेश यादव ने अमेठी और रायबरेली को लेकर धमकी दी तो कांग्रेस पूरी तरह से सहम गई। अखिलेश के गुस्से को देखकर कांग्रेस को बयान जारी करवाना पड़ा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, जब चुनाव होते हैं तो टिकटों को लेकर खींचतान स्वाभाविक बात है। हर किसी को लगता है कि टिकट सबसे मजबूत प्रतियोगी को दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन परिवार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन और हमारी पार्टी के कई लोग उनके संपर्क में हैं। ऐसी बात नहीं है जिसे चर्चा के बाद हल न किया जा सके। बता दें कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के मीटिंग के बाद से नाराज हुए अखिलेश यादव को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ऐसी बात नहीं है जो बात करके सुलझाई न सके। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार यानी आज सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे शनिवार शाम लगभग 4:30 पर ग्वालियर पहुंचेंगे और 2 घंटा रुकेंगे। उनका आगमन एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक हेलीकॉप्टर से होगा और प्रस्थान सड़क के जरिए करेंगे। ग्वालियर दुर्ग पर स्थित सिंधिया स्कूल के समारोह में पीएम का भव्य स्वागत होगा और माधव अवार्ड भी पीएम के हाथों दिलाया जाएगा। बता दें कि इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, जितेंद्र सिंह,
सिंह सिंधिया स्कूल के चेयरमैन रहेंगे। इसी के साथ ही सिंधिया स्कूल से ही निकले गए नामचीन लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि समारोह में QR कोड से प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था में 3000 जवान लगाए गए हैं। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।